हे एवरीवन, वेलकम टू यू। आज जो है प्रैक्टिस पेपर 2 यानी कि किरण पब्लिकेशन जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा है उसका सेट नंबर 2 कराने वाला हूँ। पहला अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर देखिए, पहला वीडियो डल चुका है और इसी तरह डेली मैं कराने वाला हूँ। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इसी का कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक के थ्रू आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फिल इन द ब्लैंक्स नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 14567 है। ये जो है एल्डर लाइन के लिए है, यानी कि ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। बात की जाए तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कर्नवालिस कोड पेश किया गया? तो कर्नवालिस कोड जो है पेश किया गया 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कर्नवालिस की बात की जाए तो 1786 से 1793 तक ये जो है ब्रिटिश भारत के लिए कर्नवालिस कोड पेश किया था। लॉर्ड कर्नवालिस की बात की जाए तो ये जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारों का अधिकार छीन लिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बोलता है, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई? तो ये जो है जारी किया गया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ये जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। अब बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के संदर्भ में रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बात करें आर्टिकल 45 की, तो आर्टिकल 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद कराता है। आर्टिकल 37 जो है ये जो है इस भाग में अंतर्विष्टीय तत्वों को लागू होना, और अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र होना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो ऐसा किया है इन्होंने कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक के चुनगिरी में और केरल के चुलन्नुवार में 2 मोर अभयारण्य स्थापित किया है। कौन? केंद्र सरकार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 कहता है, कौन सा जल निकाय दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच स्थित है तथा वैश्विक महासागर क्षेत्र का लाभ 0.7% हिस्सा है? तो ये जो है भूमध्य सागर का हिस्सा है। बात करें भूमध्य सागर की, भूमध्य सागर जो है पश्चिम में अटलांटिक से पूर्व में एशिया तक फैला है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर बात करें 7 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो जो औरैया थर्मल प्लांट है ये बिहार में नहीं है। ये जो है तापीय विद्युत संयंत्र है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव तीनों बिहार में स्थित है। आगे है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 क्या है? तो ये जो है थोड़ा और ऑप्शन देख लेते हैं। यह जो है सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक के राजकोषीय घाटे में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है हम लोग का बागवानी क्षेत्र से है। बात करें तो 1991 से 2003 के बीच भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि माना जाता है और बागवानी और शहद से संबंधित जो है स्वर्ण क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास अब चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी शुरू की? तो एक ये थे वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। इन्होंने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फील्ड हॉकी में ऑफ साइड नियम को समाप्त कर दिया? तो ऑफ साइड नियम जो है 1996 में समाप्त कर दिया गया। आगे है, डांड नाच नृत्य का एक रूप है जो कहानियों का वर्णन करता है। तो ये भगवान शिव जी को वर्णन करता है। डांड नाच जो है उड़ीसा के गंजाम जिले को लोक एवं धार्मिक परंपरा है। यह जो है 21 दिनों का त्योहार है और महाविषुआ संक्रांति पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बृहद संहिता निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बृहद संहिता जो है यह बराहमीर की प्रसिद्ध कृति है। बराहमीर जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, अल्पाइन बायोम आमतौर पर डैश से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है तथा हिम रेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक फैल होता है। तो ये जो है 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है और हिम रेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक फैला होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है? तो ये जो है ईस्टर्न केजीपी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख जी को। आगे है, भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। तो ये जो है सबसे बड़ा दूसरा जो है भारत एल्युमिनियम का उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की स्थापना डैश अधिनियम के स्थान पर डैश में की गई। तो ये जो है 2002 में इसका स्थापना जो है MRTP में की गई थी। बात की जाए तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम जो है 1969 में MRTP अधिनियम के निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रत्यापित किया गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। ये किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में और सोनपुर मेला जो है सारण जिला में स्थित है और यह गंगा और गंडक का संगम मैदान के पास लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ भूमि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगीतकार थे? तो ये हैं हमारे MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी की बात की जाए तो ये जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किए थे ये किए हैं 1974 में और 1998 में जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। बात करें रेमन मैगसेसे पुरस्कार की तो यह जो है पहली बार भारत की प्रथम जो है प्राप्त करने वाली महिला जो है विनोबा भावे, उनको मिला 1958 में।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बाद के वैदिक युग के दौरान हल को भगवान के रूप में विशेष दिया गया था, जिसमें लोहे के हल का उपयोग कृषि अभ्यास का एक महत्वपूर्ण भाग था। ये दिया गया है इंद्र। किनको? इंद्र जी को। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस देश ने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया? तो ये किया है मेरा लाओस ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निपटान आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस डैश है। ये पड़ता है क्या? व्यक्तिगत कर, मजदूरी, किराया या सब्सिडी। तो ये है मेरा व्यक्तिगत कर, यानी व्यक्तिगत निपटान आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर को घटाते हैं व्यक्तिगत आय में, तो हमें प्राप्त होता है व्यक्तिगत निपटान आय। आगे बढ़ते हैं। कहता है दिए गए हवाओं के जोड़े और उनके संबंधित क्षेत्रों का सही मिलान करें। तो आयु वर्षा नहीं, यहाँ पे आम्र वर्षा होगा। तो आम्र वर्षा जो है ये होता है मेरा केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में। ये व्यू नहीं होगा, ये लू होगा। तो लू जो है हमारा पड़ता है पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में, और नॉर्थ वेस्टर जो है बंगाल और असम के क्षेत्र में। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला का 3 और दूसरा का ए और तीसरा का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नियोजन का लाभ नहीं है? तो ये जो है देश के क्षेत्र में संसाधन की पहचानना और सूची, ये जो है संसाधन नियोजन का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गर्म दिन और ठंडी रात भारत के किस मौसम और क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो गर्म दिन और ठंडी रात जो है भारत के उत्तरी भारत की सर्दियों में इसकी विशेषताएं हैं। आगे है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। सूची की बात की जाए तो सातवीं अनुसूची में है, और ऑस्ट्रेलिया 3 सूची जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। आगे बात करते हैं किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है? तो यह जो है एक्ट पारित किया 1858 के अधिनियम में। उसी टाइम जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है शासन दिया गया था। आगे बात करें कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो कन्नी जनजाति है ये केरल के राज्यों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है आत्माराम पांडुरंग की थी। इन्होंने ही 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कहता है आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इन्होंने जो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कहता है दूसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन जो है ये किया गया था वैशाली में, और उस टाइम का राजा जो थे कालाशोक थे, और ये जो
383 ईसा पूर्व जो है इसके आयोजन हुई थी। और इस जो बौद्ध काउंसिल हुआ था उसका अध्यक्ष जो है साबा कामित हैं। आगे चलते हैं। आगे कहता है एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट है महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है मेरा लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। तो पहली महिला यही थी। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मेरा चंद्र और भाग नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? तो चंद्र भागा नामक दो नदियों की जो है निकलती है चेनाब नदी। आगे है क्वेश्चन मेरा। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि नंद वंश का प्रथम शासक डैश था। तो नंद वंश का जो शासक था वो महापनंद थे, महापदम नंद थे प्रथम शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? तो ये किए हैं उन्होंने धम को प्रयास से। आगे है किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई? तो तात्या टोपे की जो हत्या की गई थी वो की गई थी 1859 ईस्वी में। इनकी हत्या जो है 18 अप्रैल 1859 को की गई थी। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित मेसोपोटामिया जिले की खुदाई के दौरान चला? तो ये चला था मेरा हड़प्पा स्थल को। आगे है मेरा कहता है कि भारतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो भारतनाट्यम में जो है मृदंग को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम सॉरी एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो कलाम इधर थोड़ा सा कट गया है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब्दुल कलाम यहाँ लिखा है पूरा। तो ये जो है पराजित किए थे लक्ष्मी सहगल को पराजित कर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। आगे है क्वेश्चन मेरा। इधर थोड़ा क्वेश्चन कट गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे बोल दूंगा। क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो ये जो है हमारा पटना में स्थित है। आगे बात करते हैं पहाड़ी चोटी सैंडल कहाँ स्थित है? तो पहाड़ी चोटी सैंडल जो है ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप में। आगे क्वेश्चन है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो ये जो थे हमारा स्वामी विवेकानंद थे उस टाइम किसान आंदोलन के नेता। आगे क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वो जो है कपास के लिए नियुक्त है और इसे हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। नेक्स्ट है कहता है डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया, इस बम का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है गौरव रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो ये जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी से संबंध रखते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये जो है खानकाह मुजीबिया का एक भाग है। तो आगे बढ़ते हैं इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 49 है, कहता है युवा ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरमी लालरियुंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित रखते हैं मिजोरम राज्य से। किस राज्य से? मिजोरम राज्य से। बात करें थोड़ा सा जेरमी लालरियुंग, तो ये जो है वेट लिफ्टर से संबंध रखते हैं, वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। आगे बात करें, शाहजहां के काल में सूफी निवास स्थानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। यहाँ लोग धार्मिक बातें सुनने आते थे और उस पर चर्चा करते थे। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे जो है खान कहा करते थे। इस तरह जो है मेरा जीके का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग साइंस सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की क्वेश्चन 25 ठो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं यानी कि क्वेश्चन 51 साइंस का। शीतलन डैश के कारण होता है? शीतलन जो है वाष्पीकरण के कारण होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉनों की सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। तो बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा जो है 8 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, वह जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। तो जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है बिना ऑक्सीजन के यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ले जाता है उसको बोलते हैं सीरा। तो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं उच्च रक्तचाप को डैश भी कहा जाता है। तो उच्च रक्तचाप को जो है हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, कहता है फेफड़े में छोटे हवा के थैलियों को डैश कहा जाता है। तो फेफड़ों में छोटे हवा के थैलियों को जो है हम लोग एल्वियोली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डैश एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हम लोग करते हैं बायोमास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कहता है डैश परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। तो परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है। तो मानव लार में जो एंजाइम होता है उसको टाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। आगे है मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है वो करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 कहता है जब एक परमाणु की कक्षा पूर्ण होती है तो यह क्या स्थिर कहलाता है? जब पूर्ण होती है तो उसको हम लोग क्या स्थिर कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टेबल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एक आयरन तब बनता है जब एक परमाणु डैश खोता या प्राप्त करता है। तो आयरन बनने के लिए जो है फोटोन को खो या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग डैश हो जाता है। तो उसका रंग जो है दूधिया कलर का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें डैश कहते हैं। तो उनको हम लोग जो है एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। अब कहता है एनएओएच डैश है। एनओएच जो है बेस है। एनओएच क्या है? एक बेस है। आगे है घेंगा के उपचार में डैश का आइसोटोप उपयोग किया जाता है।
झींगे के उपचार में जो है हम लोग आयोडीन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है मेरा, डैश एक प्रोटीन है जो रक्त जमने में मदद करता है। तो रक्त जमने में मदद करता है, वो करता है फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है, पशु व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है। पशु व्यवहार के अध्ययन को जो है हम लोग आचार विज्ञान यानी कि इथोलॉजी कहते हैं। 68 की बात की जाए, आगे क्वेश्चन कहता है न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक साधन से मापा जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं? तो ये नापते हैं हम लोग रक्तचाप को। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो ये होता है क्या? क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, जल संसाधन या सौर विकिरण। तो ये होता है हम लोग का सौर विकिरण। सौर विकिरण जो है मात्र 1% ही हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 71 कहता है भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? तो भौतिकी में शक्ति की परिभाषा जो है वर्क बटा यानी कार्य बटा समय होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है डैश हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। तो ये करता है रुचांश। कौन करता है? रुचांश। आगे है माचिस की तीली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो ये बनाता है पोटेशियम क्लोरेट से। नेक्स्ट है गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा को क्या कहलाती है? तो गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा को जो है काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है वह बाह्य बल जो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र पसार यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह मैंने आज का भी 75 क्वेश्चन खत्म किया। ऐसे ही धीरे धीरे मैं पूरा प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूँ और आप बने रहिए बिहार एसएससी के लिए। और भी जैसे करंट एडुटेरिया का करंट अफेयर भी अपलोड किया, तो करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे आप नेक्स्ट सेक्शन में।